नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिबंश स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए हर दिन लाते हैं नई और मजेदार कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, छोटू और पतंग की उड़ान। सुबह का समय था। गांव के छोटे छोटे कच्चे घरों के आंगन में धूप धीरे धीरे फैल रही थी। गायें आंगन में बंधी थीं, मुर्गे बांग दे रहे थे और बच्चे स्कूल जाने से पहले खेलकूद में मस्त थे। इन्हीं बच्चों में से 7 साल का चंचल छोटू अपनी रंग बिरंगी पतंग लेकर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। छोटू बार बार कह रहा था, आज मैं अपनी पतंग सबसे ऊंचाई तक ले जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं ही असली पतंगबाज हूं। इतने में उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुड्डी आई, जो तेज, तर्रार और समझदार लड़की थी। उसने पतंग और डोर को ध्यान से देखा और बोली, छोटू, पतंग तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये डोर थोड़ी कमजोर लग रही है, कहीं बीच में टूट न जाए। छोटू हंसते हुए बोला, अरे गुड्डी, तू बस देख, मेरी पतंग सबसे आगे निकलेगी। तभी उनका तीसरा दोस्त बबलू भी वहां आ गया, जो खाने पीने का शौकीन और हमेशा मस्ती करने वाला लड़का था। बबलू हंसते हुए बोला, अगर पतंग कट भी गई तो घबराना मत, पकड़ने का काम मेरा है। दौड़ में तो मैं गांव का सबसे तेज हूं। तीनों मिलकर गांव के बड़े मैदान में पहुंचे। आसमान में पहले से ही ढेर सारी पतंगें लहरा रही थीं। बच्चों की आवाजें, हंसी और वो काटा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। छोटू ने अपनी पतंग आसमान में छोड़ी और धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगी। गुड्डी डोर संभालने में मदद कर रही थी और बबलू ताली बजाकर छोटू को हौसला दे रहा था। पतंग अब बाकी पतंगों से ऊपर जा रही थी और छोटू गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी पतंग सबसे ऊंचाई तक जाएगी। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और पतंग बुरी तरह हिलने लगी। पतंग तिरछी होकर पास के बड़े नीम के पेड़ में जाकर फंस गई। छोटू उदास होकर बोला, अब तो मेरी पतंग कभी नहीं उड़ पाएगी। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। गुड्डी तुरंत बोली, नहीं छोटू, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और बोली, मैं ऊपर चढ़कर पतंग छुड़ाती हूं, तुम डोर संभालना और बबलू, तू नीचे से मेरा सहारा देना। योजना बनते ही तीनों काम पर लग गए। गुड्डी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगी। बबलू नीचे से उसका संतुलन बना रहा था और छोटू पूरी ताकत से डोर पकड़े खड़ा था। थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पतंग पेड़ से निकल आई। गुड्डी ने पतंग छोटू की ओर फेंकी और बोली, लो, तुम्हारी प्यारी पतंग फिर से आजाद है। छोटू की खुशी का ठिकाना न रहा। अब पतंग दोबारा आसमान की ओर उड़ चली, इस बार और भी ऊंचाई पर। गांव के सारे बच्चे उनकी ओर देखने लगे और तालियां बजाने लगे। छोटू खुशी से चिल्लाया, देखो, दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गुड्डी मुस्कुराई और बोली, हाँ, जीत अकेले की नहीं होती, मिलकर की जाती है। बबलू पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, और पतंग पकड़ने का श्रेय तो मुझे भी मिलना चाहिए था। तीनों हंसते हंसते मैदान में लौटपोट हो गए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान में पतंगे चमकते सितारों जैसी लगने लगी। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर जाता है, जहां छोटू की पतंग सबसे ऊंचाई पर झूम रही है। बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है, सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? अगर आपको छोटू और पतंग की उड़ान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल शिबंश स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली मजेदार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।